बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन है, खरीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आगे बेटे को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, उनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिया। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउम्मीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती है और कर्ज लेना नहीं, क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं है, और खुद से किसी की तौफीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, उनके कौन से एहसासात होते हैं, वो कौन सा फीलिंग रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। तो मौलवी साहब जो कि ताबीलों के बेताज बादशाह थे, दलील तो उनके घर की लौंडी थी, समझाने में तो माहिर थे। जब कोई इंतजाम ना हुआ तो सोचा, आज जितनी मंतक और इस सकरा कियास पड़ा है, सबको बरोए कार्ड लाकर बेटे को कायल करूंगा कि बेटा बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन डर का था कि बेटी भी तो मौलवी की है, ये कह दिया कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे। खैर सारा इल्म मुस्तक्सर करके कर गया। बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतजर थी कि बाबा जान ने आज का वादा किया, हमें मतलूबा चीजें ला देंगे। जैसे मौलवी साहब खंगोरा मारते दाखिल हुए तो मौलवन समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं। वो जल्दी से गई प्याज ले आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मुंडेर पर ही बसेरा करती हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को और बाप बेटियों को तोड़ता ना देख सकी। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमा था। मौलवी साहब नजरें झुकाए, जराबे उतारने लगे और टोपी लपेट के रखे, जो कि अलामत होती है कि इसके बाद बाहर नहीं जाना, कि अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और इशारे से रोकती है और उसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रख कर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब मौलवी के नखियों से देख रहे थे, लेकिन ना देखने की कमाल फनकारी कर रहे थे। मौलवन के आंसू प्यास के बहाने रवा दवा थे। मौलवी साहिब का सारा इल्म जीरो हो गया। उसे लगा जैसे वो सबसे ज्यादा जाहिल, अजड़ और गवार है। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते तो बेटी बोली, बाबा जान कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की होती है और कल आपने चाचू के 2 बेड़े भी तो करने हैं। हमने वहां आपको बेड़े करते देखना है तो सारा दिन तो कुर्बानी में लग जाएंगे, हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे? छोटी ईद के पड़े हुए हैं वही पहन लेंगे। और सारे दलाइल जैसे कॉपी पेस्ट किए हुए, और उस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा आलिम, फाजिल और समझदार बेटी ही लगी। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नजरें उठाई। एक नजर बेटी के चेहरे पर डाली, कुछ देर को गर्दन फख्र से तन गई। अपनी पग का शिमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस किया, लेकिन अगले ही लम्हे बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकुशी करना उसको तोड़ दे। उसे अपना बेतहाशा नाकाम बाप, जो ईद पर भी जरूरत की ख्वाहिश ना पूरी कर सका, इससे ये बर्दाश्त ना हुआ। जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए और वहां होठ सी लिए, मुंह को भेजा और आंखों से कहा, तुम आजाद हो, बरस लो वरना गम के अंदर कई सुनामी से ही मर जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब जब नमाज के लिए गए, वापिस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसा करें कि भाई को कपड़े ले लें, उसने कल आपके साथ मस्जिद में जाना, वो छोटा है, गली में खेलेगा,
تو سب کیا کہیں گے؟ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کی شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خود اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا، نہ ان لوگوں کی تنخواہ ہو رہی ہے اور نہ ہی آمدن ذریعہ۔ ہم لوگوں کو ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 1500 روپے کا سوٹ 5000 روپے میں تو خرید لیتے ہیں، مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے لیے ہزاروں بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بڑے پلازوں میں جا کر 2 کوڑی کی چیزیں ہزاروں روپے میں چپ چاپ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب 50-100 مانگ لے تو فلاسفر بن کر اسے لیکچر دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اکثر مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خدا را اپنی عید کی خوشیاں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔